एक और शिहाब चुट्टूर पैदा हो गया और निकल गया हज के लिए पैदल। इस मलंग बाबा को कुछ भी पता नहीं है कि कौन से रूट से जाना है, कौन से मैप से जाना है, कहां से जाना है, किन किन मुल्कों से होकर गुजरना पड़ता है और क्या क्या परमिशन लगते हैं, क्या क्या इजाजतनामे लगते हैं, पासपोर्ट लगता है, कितने वीजा लगते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। बस ये कह रहे हैं कि मैं निकल गया हूं हज के लिए पैदल और मैं जा रहा हूं अल्लाह के भरोसे। और वीजा के बारे में जब पूछा गया तो कहने लगे कि वीजा पीछे पीछे आ जाएगा, जैसे कोई वो अपना सामान भूल गए हैं, कोई बच्चा कोई आदमी पीछे पीछे से लेकर आ जाएगा। देखिए, अल्लाह के भरोसे निकले हैं, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, ये दुनिया है, ये दुनिया दारुल असबाब है, यहां सबब इख्तियार करना पड़ते हैं। सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा पूछा था कि या रसूल अल्लाह, ऊंट जंगल में अल्लाह के भरोसे छोड़ दे या रस्सियों से बांधकर अल्लाह पर भरोसा करे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया था कि पहले रस्सियों से बांधो, सबब इख्तियार करो, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। पहले आप मस्तान बाबा का आप वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद इनके बारे में हम बात करेंगे। कौन से गांव से आ रहे हो बाबा आप? हम्बर्टी। महाराष्ट्र में? हाँ, महाराष्ट्र। एक वो जा रहा है जो पूरे वो जा रहा है केरला का वो पूरे उस पर प्रचार और वो चल रहा है। वहाँ उसका तो बड़ा आदमी और है। एक आप हो कि किसी को पता, बहुत गरीब हो। अरे आका को ऐसे ही लोग पसंद है, फकीर हूँ क्या? उसके घर का बस। तो अभी यहाँ से कहाँ तक जाओगे आप? मैं चिड़िया में कम रखूँगा। चिड़िया? हाँ। नहीं तो मतलब कहाँ, कैसे रूट, मतलब चिड़िया से कहाँ? नहीं, मैं चिड़िया बिस्टन खरगोन होते हुए रतलाम, दहार, मंसूर, जावरा होते राजस्थान होते हुए जाऊँगा। राजस्थान से कहाँ जाओगे? राजस्थान से मैं जाऊँगा पंजाब जाऊँगा। पंजाब? हाँ, पंजाब से मेगा बॉर्डर से बस। कौन सी बॉर्डर से? मेगा बॉर्डर से। अच्छा, पाकिस्तान निकलो? पाकिस्तान। और वहाँ से फिर? वहाँ से फिर सीधा बस वो आगे इराक, ईरान, बस ऐसे ही चलना है। इराक, ईरान। अच्छा, तो वीजा सभी देशों का ले लिया होगा आपने? बस अल्लाह अभी मैं आगे चल रहा हूँ, आ जाएगा पीछे से। ऐसा? हाँ। तो कोई लोग अभी तो बस अल्लाह के एहसान और करम से धूम से निकला हूँ। अच्छा, देखिए, पैदल हज को जाना कोई गुनाह का काम नहीं है, कोई नाजायज काम नहीं है, लेकिन पैदल हज को जाना कोई आसान काम भी नहीं है। हां, अगर आपने गवर्नमेंट की जितनी फॉर्मेलिटीज होती है, हुकूमती जितनी फॉर्मेलिटीज होती है, वो अगर आपने कंप्लीट कर ली है, सारे परमिशन, सारे इजाजतनामे और सारे वीजा आपने ले लिए हैं, तो वो अलग बात है। जैसे कि शिहाब भाई ने तकरीबन 1 साल पहले से ये सारा प्लान किया, ये सारी कोशिशें की, सारी इजाजतनामे और सारे वीजा हासिल किए, जैसा कि उनके बारे में बताया जा रहा है, तब कहीं जाकर वो हज पर पैदल निकले हैं। चूंकि उन्होंने शरीय एतबार से कोई गलत काम नहीं किया और ना कानूनी हिसाब से उन्होंने कोई गलत काम किया है। देखिए ना, अगर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर वो काम करते तो पुलिस उनको प्रोटेक्शन क्यों देती, पुलिस उन्हें सिक्योरिटी क्यों देती, उन्हें हिरासत में लेकर तो अभी तक घर भेज दिया गया होता। इसी वजह से हमने शरीय एतबार से उन्होंने गलत नहीं किया, कानूनी एतबार से भी उन्होंने गलत नहीं किया, इसलिए हमने शिहाब भाई को सपोर्ट किया कि चलो भाई, बंदा सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके हज को जा रहा है, कोई नाजायज काम नहीं है, अच्छा काम है, सवाब का काम है, अल्लाह ताला उसकी मदद करे। हमने जिस वीडियो में शिहाब भाई को सपोर्ट किया था, वहां यह डर भी जाहिर किया था कि अब ऐसा ना हो कि हर कोई बंदा, हर कोई आदमी किसी भी गांव से, किसी भी शहर से निकलकर पैदल हज के लिए निकल पड़े। आप वो वीडियो क्लिप हमारी देख लीजिए जिसमें हमने ये खदशा जाहिर किया था कि देखिए, हर काम हर कोई नहीं कर सकता, यूनिक काम यूनिक लोग ही कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि अगले साल हर कोई शिहाब भाई बनने की कोशिश करे और पैदल हज के लिए निकल पड़े, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मलंग बनकर, आप फकीर बनकर, आप बिल्कुल एकदम बेवकूफ बनकर और बिल्कुल हिमाकत के तरीके से आप पैदल हज के लिए ना निकले।
अरे मेरे भाइयों, ये 2022 चल रहा है, 2022। ये कोई 10वीं और 15वीं सदी नहीं चल रही है कि हम निकल पड़े और कोई हमें पूछने वाला नहीं है। अब तो हाल ये हो गया है कि हवाई जहाज से सफर करना भी अब इतना आसान नहीं रहा। हजार तरीके के फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना पड़ता है, 50 तरह के सवालात के जवाब देने पड़ते हैं, फिटनेस और सेहत को भी देखा जाता है, तब कहीं जाकर हज नसीब होता है। बात सही है कि नहीं? लेकिन ये मस्तान शाह बाबा शिहाब भाई की देखा देखी बिना किसी तैयारी के निकल पड़े हैं पैदल हज करने के लिए और कह रहे हैं कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं। अरे भाई, अगर आप बहुत गरीब है तो आप पर हज भी तो फर्ज नहीं है। क्यों खामखा आप इतनी तकलीफ उठा रहे हो, वो भी इस तरह से, बिना किसी प्लान के, बिना किसी इजाजतनामे के, बिना किसी मालूमात के और बिना किसी वीजा के। अल्लाह ना करे, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह बिना लीगल फॉर्मेलिटीज के निकले हैं तो पीछे से वीजा नहीं, कहीं पुलिस ना आ जाए। अरे आदमी एक छोटा सा सफर भी करता है तो पूरी तैयारी करता है, सवारी, तोशा, मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता उसको सब पता होता है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर आप पैदल हज करना चाहते हैं तो पहले लीगल फॉर्मेलिटीज को आप कंप्लीट करें, फिर आप शौक से जाए। हम आपके लिए दुआ करेंगे, जैसे शिहाब भाई के लिए दुआ कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, कुछ काम कुछ खास लोग ही कर सकते हैं, वो सबकी बस की बात नहीं होती है। नकल करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए ये पैदल हज का ट्रेंड न चलाएं और ना हज का तमाशा बनाएं कि हर शहर हर गांव से बस झोला लेकर बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के और बिना परमिशन के वो निकल पड़े पैदल हज के लिए और एक तमाशा बन जाए। ऐसा ना हो कि दुश्मनों को हंसने का मौका मिल जाए और मीडिया को एक इशू मिल जाए कि देखो कैसे ये अहमक लोग होते हैं, किस तरह के ये बेवकूफ लोग होते हैं। इन्हें ये भी नहीं पता कि पहला कदम उठाने से पहले सारी लीगल फॉर्मेलिटीज, पासपोर्ट, वीजा रख लेने पड़ते हैं। ये इतनी जाहिल कौम है। अल्लाह के लिए ऐसे नकल में बेवकूफी वाले काम न करें। मुझे उम्मीद है कि आज मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। आपको ये बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारी एक छोटी सी तिजारत है मिफ्ताही परफ्यूम्स के नाम से। ये जो वेबसाइट नजर आ रही है www.miftahiperfumes.com, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इस वेबसाइट पर विजिट करें, आपको बहुत सारे इत्र और परफ्यूम वहां देखने को मिलेंगे। और ये जितने भी स्क्रीन पर आपको परफ्यूम नजर आ रहे हैं, इत्र नजर आ रहे हैं, ये सब हमारे ही प्रोडक्ट है। आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई असली और ओरिजिनल चीज खरीदी है। जब आप हमारे इत्र लगाएंगे तो आपको लोग पूछेंगे कि कहां से आपने खरीदा है। ये हमारी गारंटी है। इंशाअल्लाह आपको सारे के सारे इत्र जो भी आप खरीदेंगे आपको इंशाअल्लाह पसंद आएंगे। तो ये नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है, आपको इत्र के बारे में, परफ्यूम के बारे में और मालूमात लेनी है और कौन से प्रोडक्ट है इसके बारे में मालूमात लेनी है, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप कॉल भी करेंगे और हमारी वेबसाइट भी आप विजिट करेंगे और ऑर्डर भी करेंगे। इंशाअल्लाह आप हमको दुआएं देंगे, ठीक है? तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।